तो नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया है। बरतरफी की मंजूरी इंतजामी कमेटी के इजलास में दी गई है। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने की। इजलास में सात सीनियर जजेस ने शिरकत की। बरतरफी का फैसला वीडियो स्कैंडल केस में तहकीकात मुकम्मल होने के बाद किया गया है। अब एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ के खिलाफ 2 केसेस की समाअत की थी, जिनमें से अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया था। 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज साहिबा एक वीडियो सामने लाई जिसमें अरशद मलिक को सजा को दबाव का नतीजा कहते हुए दिखाया गया था। जज ने तरदीद की, मगर मामला ठंडा नहीं हो सका। जज अरशद मलिक के खिलाफ तहकीकात के लिए केस वजारत कानून को भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया और महकमाना कार्रवाई की सिफारिश भी की थी। सितंबर 2019 में अरशद मलिक को ओहदे से हटाकर ओएसडी बनाया गया। फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून ने उसे हक की फतह करार दिया और जश्न मनाना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने यह तक कहा कि नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो गई है। जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया था। 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को नाहक सजा दी गई। नवाज शरीफ के खिलाफ सजा को खत्म किया जाए। जिसके बाद मरियम बीबी ने भी ट्वीट दाग दिया। वो कहती हैं, फैसले ने नवाज शरीफ के दामन पर लगा हुआ एक बड़ा दाग धो दिया है। उन्होंने कहा, जज की बरतरफी ने वाजे कर दिया कि नवाज शरीफ को किस तरह सजाएं दी गई हैं, मगर इस केस से न तो नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होगी और न ही पिछले केसेस में उनकी सजा। नून लीग के वावेले की कोई वजह समझ नहीं आती सिवाय एक परसेप्शन क्रिएट करने के। क्या इस तरह पाकिस्तान में सियासत का पासा पलटा जा सकता है? इस पर बात करूंगी, मगर फैसले के बाद हुकूमती टीम ने भी दिया है। नाज़रीन, शहबाज गिल ने शहबाज शरीफ साहब को फैसला पढ़वाने का मशवरा दे दिया है। वो कहते हैं ये लोग जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। जज को आज सजा मिल गई, अब ब्लैकमेलर को भी सजा मिलनी चाहिए। वाज़े रहे कि जज को ब्लैकमेल करने वाला मामला इससे अलग है, जिसमें नासिर जंजुआ समेत मरियम सफदर भी इसका हिस्सा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साबिक अटॉर्नी जनरल है इरफान कादिर साहब। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा, ये जज की बरतरफी के बाद नून लीग की जानिब से ये मुतालबा जोर पकड़ा है कि नवाज शरीफ की अल अजीजिया केस में सजा खत्म की जाए। सर, कानून पर क्या कहता है? इज इट पॉसिबल? कानून इस पे कहता है कि जब भी डाउट क्रिएट हो जाए किसी भी जुडिशल प्रोसेस में, तो उस डाउट का जो बेनिफिट है वो एक्यूज को मिलता है, वो सरकार या प्रोसिक्यूशन को नहीं मिलता। लिहाजा आपने 2 केसेस का जिक्र किया, जिसमें एक में वो एक्विट हुए हैं और एक में कन्विक्शन हुई है, तो दोनों केसेस में उसका फायदा जो है वो एक्यूज को मिलेगा, प्रोसिक्यूशन को नहीं मिलेगा। अच्छा इरफान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया केस की अपील पहले ही मौजूद है। क्या इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर भी आ सकता है, या मौजूदा ट्रायल की बेस पर सबूतों को देखते हुए इस पर फैसला होगा? सर, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के नीचे हुई है, और प्रोसिक्यूशन जब हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के एक मॉनिटरिंग जज सारी चीज को मॉनिटर कर रहे थे। तो अपेरेंटली सुप्रीम कोर्ट ही इसमें इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ही प्रोसिक्यूशन को मॉनिटर कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट और अदालतें जो है वो एडजुडिकेटर है इन मामलों में। तो ये सारे फंक्शंस अगर अदालतों ने करने हैं तो फिर ड्यू प्रोसेस जो कि कानून में लिखा है वो तो इसमें फॉलो नहीं हुआ। तो इन हालात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस चीज को देख सकती है कि ये जो सारा प्रोसेस है ये आइन के मुताबिक था कि नहीं। अच्छा सर, मियाँ साहब की ताहयात नाअहली जो हुई है वो तो अकामा पर हुई ना सर, तो इस केस का तो केस से कोई ताल्लुक नहीं है, और पहली सजा भी उन्हें लंदन फ्लैट्स पर दी गई थी। तो ये फैसला अगर कलअदम हो जाए तो क्या मियाँ साहब को उससे कोई फर्क पड़ेगा? उनके मामला तो वैसे ही रहेंगे ना, वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं या कोई ओहदा भी नहीं ले सकते? सर देखें, ये जो इस तरह के केसेस हैं जहाँ पे कि हमारी अदालतें जो है उनको सियासी अखाड़ा बना दिया जाता है, ये हमारे जो मुख्तलिफ सियासी जो राइवल्स हैं उनकी जो चपकलिश है वो मामला अदालत में ले आते हैं, और फिर ये अदालत को सियासी अखाड़ा बनाया जाता है। और इस तरह के जितने भी केसेस आज तक हुए हैं उसमें अदालत जो है वो बहुत कंट्रोवर्सी का शिकार होती है। आपको याद होगा कि मियाँ साहब जो थे, जनरल मुशर्रफ का जहाज जिस तरह से रोका गया था और उसको लैंड नहीं करने दिया जा रहा था, और उस वक्त उनको सजा हुई थी, और वो केस इससे बहुत ज्यादा संगीन था। उसमें भी इवेंचुअली जस्टिस तसद्दुक जिलानी का एक बेंच बना था और उन्होंने उनको एक्विट कर दिया था। तो इस तरह के फैसलों में, केसेस में जहां अदालत एक सियासी अखाड़ा बन जाए, वहां पे मैंने देखा है कि सियासत का नुकसान इतना नहीं होता
जितना कि अदालत कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती है। ठीक है। अच्छा सर, जज ब्लैकमेलिंग केस में तो एफआईए अभी तक साबित नहीं कर सकी है ना कि ये वीडियो उन्हीं मुल्जिमान ने बनाई है जिनको नामजद किया गया है, और मरियम नवाज को इस केस में सजा हो सकती है जैसा कि हुकूमती रुकन कह रहे हैं सर। मेरा नहीं ख्याल कि ये साइड इशू जो है इनको अब कोई उठाएगा या ज्यादा इसको करेदेगा, क्योंकि मेन इशू इस वक्त यही है कि ये जो सारा ट्रायल था अल अजीजिया का, फ्लैगशिप का, एवन फील, ये सारा जो है ये अब इस वक्त इस पे इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले में काफी सेंसिटिव रहेगा और वो कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इसको निपटाए मामले को, और या तो ये मामला रीट्रायल की तरफ जाएगा या ये एक्विटल की तरफ जाएगा। अच्छा सर ये मुझे बता दीजिएगा कि नून लीग की जानिब से इससे पहले भी जितने फैसले आए हैं और जब ऐसा लगता था कि नून लीग के हक में आ रहे हैं तो खुशियां मनाई जाती थी और फिर उसके बाद उसके ऊपर वर्डिक्ट डिफरेंट हो जाते थे। अब मुझे बताइए कि आज का जो फैसला आया है, सिवाय सियासी फ़ायदा उठाने के, इसके अलावा अदालती मामलात में कानूनी पहलुओं से तो किसी किस्म का नून लीग को फ़ायदा नहीं हो रहा है, इस तरह का लग रहा है जो कुछ आप बात कर रहे हैं या जो जिस तरह के हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं सर? ये फैसले सियासी फ़ायदे और सियासी नुकसान के बन जाते हैं। ये सही तरह से आप इनको कोई इक़्तिसादी अमल का हिस्सा नहीं समझ सकते, क्योंकि इन तमाम फैसलों से हम देखते हैं कि हुकूमतें तो खत्म हो जाती हैं, वज़ीर आज़म तो अपने ओहदे छोड़ देते हैं, लेकिन समहाउ करप्शन हमारे मुल्क से खत्म नहीं होती, और ये पिछले तकरीबन 30-40 साल की पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली यही कहानी है। इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके, शुक्रगुजार हूँ आपकी सदाकत साहब। ज़रूर आप लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा था, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा था जब ये वीडियो स्कैंडल सामने आया कि जज को डराने और धमकाने के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से साजिश की जा रही है। तो सर आज जो ये फैसला सामने आया है, आपकी मौक़िफ़ की सर जीत हुई है, ये शिकस्त हुई है, क्या हुआ है सदाकत साहब? किरण साहिबा बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात है हम तो इसमें डायरेक्ट पार्टी नहीं, एक इसमें जज साहब है, उनके कंडक्ट का मसला है, और एक एक्यूज जो मुल्जमान है उनका मसला है। जज साहब के कंडक्ट पे तो फैसला आ गया है, लेकिन मुल्जमान जिन्होंने 50 करोड़ रुपए जज साहब को ऑफर किए उनके एफिडेविट के मुताबिक, उनको लंदन और कनाडा की शरीयत ऑफर की कि वो इनके हक में फैसला करे, इनकी कोई नाजेबा वीडियो पे ब्लैकमेल करते रहे, मरियम साहिबा कौम को धमकाती रही कि इसकी अगली वीडियो भी है। ये जो जब इनके ऑपोजिशन में जजेस को दबाने का ये और उनको मलाइन करने का ये तरीका है, किसी हुकूमत में कैसे होंगे? लिहाजा एक जज साहब को तो अपना उनका तो अकाउंटेबिलिटी हो गई, मुल्जमान पार्टी की अकाउंटेबिलिटी रहती है, वो होनी चाहिए। तो उनको कैसे ये जरूरत पड़ी कि वो जजेस को मिलते रहे? सदाकत अली अब्बासी साहब, होनी चाहिए या होगी? क्योंकि जैसा ट्वीट किया शहबाज गिल साहब ने कि अब जज के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन अब ब्लैकमेलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप कह रहे हैं होनी चाहिए। सर अगर होगी तो किस किस्म की कार्रवाई होगी, कुछ इस बारे में बता सकते हैं? और हुकूमत की जानिब से भी कुछ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा सर? अच्छा, ये तो मैं समझता हूँ कि ये भी कार्रवाई होगी और इस पर जरूर होनी, मतलब ये अब किसकी डोमेन में आता है, अदालत के फैसले के आगे क्या क्या इम्प्लीकेशन है, थोड़ी सी टेक्निकल बात है। लेकिन एक बात और है, जो आज मुस्लिम लीग नून वाले मिठाइयाँ खा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मियाँ साहब को एक केस में तो सजा हुई है और दूसरे फ्लैगशिप वाले केस में उन जज साहब ने बरी किया था, जैसा 1+1- था। अगर आज ये फैसला वापस होता है तो भी 1+1- है, लेकिन कौन को बताना है कि मियाँ साहब जो असल सजा भुगत रहे हैं वो तो पैनामा की भुगत रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। मियाँ साहब की सियासत पे तो कोई मनफी या मस्बत असर नहीं पड़ा, वो खुशियां किस बात की मना रहे हैं? और अगर ये फैसला अगर तो ये क्लोज ट्रांजैक्शन है फिर भी कोई फायदा नहीं है, और अगर ये बिल फर्ज वापस रिमांड होता है केस, तो एक केस में जो वो बरी हुए थे हो सकता है उसमें आत्रिया समझे कि ये इन्फ्लुएंस है जज साहब। तो लिहाजा इसमें तो दो पार्टियों का मौकफ है और मुस्लिम लीग नून इसमें एक्सपोज हुई है कि वो वाकई सदाकत साहब, अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देखती हूँ ना, तो फिर मुझे वो पैनामा वाली मिठाइयाँ याद आ जाती हैं कि जब पहला फैसला आया था तो फिर वो मिठाइयाँ बटी थी और फिर उसके बाद आगे पूरी की पूरी ये कैंपेन चल गई थी नून लीग की जानिब से। मुझे हसन नियाजी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है। सर खुशामदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। मुझे आप कैसा देख रहे हैं इस फैसले को, और सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस फैसले से किसी किस्म का कोई रिलीफ हासिल कर सकती है, लगता है आपको?
इसमें देखें, गुजारिश ये कि ये जो ऑर्डर आज हाई कोर्ट ने दिया, अभी ये रिटन और तफसीलन ऑर्डर ना सामने आया है और मैं कहूँगा प्रीमेच्योर है कोई भी कंक्लूजन निकालना ये कि नून लीग मिठाइयाँ बांटे या तहरीक इंसाफ मिठाइयाँ बांटे। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि जज का मिसकंडक्ट आइडेंटिफाई किया है हाई कोर्ट ने, जिसकी वजह से उसको किया गया। और जहां तक सदाकत साहब की बात की, अगर आप उसी बात को मैं आगे लेके चलूंगा कि इन जज साहब ने 2 फैसले दिए थे, एक अल अजीजिया केस में जिसमें कन्विक्शन हुई और एक फ्लैगशिप रेफरेंस केस था जिसमें एक्विटल हो गया था। जो फ्लैगशिप रेफरेंस केस था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पे बड़ा जरूरी है लोगों को पता होना, जो लंदन की प्रॉपर्टीज का मामला, तो जेआईटी ने लंदन में इनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की थी नवाज शरीफ एंड फैमिली की। उस प्रॉपर्टी की कोई मनी ट्रेल तो दिया नहीं गया, साथ साथ उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं आज तक, वो एक तरह लेजिटिमाइज ही इन जज साहब ने की है। अब क्या मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि वो फैसला, वो जो पहला फैसला था वो भी झूठ पे मबनी था? ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन रहेगी तब तक जब तक अपील का फैसला हाई कोर्ट नहीं कर देता। फैसला जिसकी असल फैसला जो है ना, वो तो अपील का हाई कोर्ट में फैसला पेंडिंग है। जब तक वो नहीं होता तो हम कैसे फैसला कर सकते हैं? ये तो बड़ी प्रीमेच्योर और वो कह लें कि बहुत वही है जैसा पैनामा में जल्दी मिठाई खा ली थी। ये वो जल्दी मिठाई खाने वाली बात है। हसन, किसी भी किस्म की पीटीआई से एफिलिएशन के अलावा बहसियत एक माहिर कानून में आपकी ये राय जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका कोई फायदा उठा सकती है, उसको कोई रिलीफ मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल उठा सकती है। मैं उसी पे आ रहा था जो पहले थोड़े आपकी शो में बात हुई कि जाहिर है अगर जज का मिसकंडक्ट होगा तो मुस्लिम लीग नून अपील में इसी फैसले की जो डिटेल जजमेंट आएगी उसको यूज कर सकती है, लेकिन वही जजमेंट इनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। वो जो हाई कोर्ट में जो इन्होंने जज साहब ने नीचे फैसला इनके हक में दिया हुआ है, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो रीट्रायल वाली बात है, जो शायद पाकिस्तानी लीगल सिस्टम को देखते हुए एक थोड़ा सा कह लें कि एक मुश्किल फैसला होगा जुडिशरी की तरफ से, एक रीट्रायल की तरफ बात जा सकती है दोनों केसेस में। हसन, मुझे ये बताइएगा, सदाकत साहब आती हूँ आपकी जानिब, सिर्फ मुझे बता दें कि ऐसी कोई नज़ीर हमें माजी में मिलती है? और इसके साथ साथ ये बताइए कि बरतरफी के बाद जज का मामला क्लियर हो गया या फिर आगे फर्दर कार्रवाई भी होगी? और ब्लैकमेलर के बारे में जिनके बारे में बात कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब, दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें क्या कहते हैं, जो सबसे पहली चीज आपको सबको समझनी है, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो की क्रेडिबिलिटी में फैसला सुना चुके हैं आसिफ सईद खोसा साहब। इस वीडियो की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कानून में, इस वीडियो की कोई हैसियत नहीं है। जज का मिसकंडक्ट खाली आना अभी फिर मैं बता रहा हूं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है अपने अपील में कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। हाँ, हम कह रहे हैं हमारी ये है कि डिटेल जजमेंट में क्या लिखती है हाई कोर्ट की वो जो 7 रुकनी कमेटी जिसने फैसला, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है ये, उसकी कितनी हैसियत है ये तो आइंदा फैसला होगा। हाँ, पास में हाई कोर्ट ने एक ऐसा एक अदद केस था जिसमें जज का मिसकंडक्ट आइडेंटिफाई हुआ था और केस इक्विटल की तरफ चला गया था। हुआ जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, और भी कई केसेस हैं जिनमें जजेस के मिसकंडक्ट पे फारिग किया गया। इसका हरगिज ये मतलब नहीं उनके जितने फैसले हैं वो मिसकंडक्ट में की वजह से सारे रिवर्स हो जाते हैं। हर केस को अपने पैराए में अलहदा अलहदा विद एविडेंस, क्योंकि ट्रायल में एविडेंस रिकॉर्ड हुई है। अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज और उनके अहले खाना का जो बयान है वो जज के मिसकंडक्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है, मनी ट्रेल का उसके जज के मिसकंडक्ट से लेना देना नहीं है। ट्रायल का फैसला कुछ एविडेंसेस में होता है, और जहां तक जो फैसला आया है, यानी माहिराना कानूनी राय के मुताबिक जो मुझे समझ आ रहा है आपकी बात से, वो ये कि जज के खिलाफ जो फैसला आया उससे उनके दिए हुए फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। ठीक है, सदाकत साहब मुझे बताइएगा, आपने कहा कि मैं आ रही हूँ, मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब। सदाकत साहब ये बताइएगा, आपने खुद कहा कि हम डायरेक्ट पार्टी नहीं है, तो अब ये फैसला आने के बाद क्या रहनुमाओं की जानिब से या हुकूमत की जानिब से सोचा जा रहा है इस केस को फर्दर आगे लेकर चलने के लिए? देखिए, जहाँ तक ये इनको ब्लैकमेल करने का मामला है तो जाहिर है ये तो मेरा ख्याल है FIA की डोमेन है, और ये तो इस पे तो हुकूमत अभी फैसला नहीं हुआ। जैसे हसन न्याई साहब ने कहा कि जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आएगी हो सकता है बहुत सारी बातें और वाजे हो जाएं जिससे ये
अगले केसेस चलाना ज्यादा आसान हो जाए। लेकिन एक बात तो हम देख सकते हैं कि ये लोग ऑपोजिशन में हो के किस तरह इनके नेटवर्क काम करते हैं। जिस तरह जज साहब का जो एफिडेविट है कि इनको जद्दा में बुला के या उधर 50 करोड़ की ऑफर की, और इसे पता है, आपको पता है जस्टिस क्यूम का वाकया भी आपको याद होगा, शहबाज शरीफ साहब अलेजेडली उनको फोन करके तो बेनजीर के खिलाफ फैसले करने के लिए करते रहे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सिसिलियन माफिया है और ये गॉडफादर है, ये तो कौन के सामने आ गया। मैं तो इसके हसान साहब तो बात कर रहे हैं इसके कानूनी पहलू पे, उनका ये फील्ड है, लेकिन मैं इसके सियासी पहलू पे ये बात करूंगा कि पाकिस्तान की आज जो पाकिस्तान के मुआशरे में जो आज बुरे हालात हैं, या पाकिस्तान के इदारों के जो बुरे हालात हैं, उसकी वजह यह है कि इस तरह के मॉरल स्टैंडर्ड के लोग हमारे पे हुक्मरान रहे, जो हर चीज को खरीदना, हर चीज को दबाना करके अपने लिए फायदे उठाते रहे। सदाकत साहब, सर सियासी तौर पर तो वो फायदा उठा सकते हैं ना सर, जल्द से जुलूस में जहाँ खड़े होंगे वहाँ ये तो बात करेंगे कि जिसने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया था उनकी वीडियो पर उनको बरतरफ किया गया है। तो सर सियासी तौर पर तो ये ना करें ना, वो फायदा उठा सकते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब भी साथ मौजूद हैं, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए किरण, इस तरह नहीं है जी। आजकल अवेयरनेस का दौर है, आप जैसे लोग रात 12 बजे तक शो करते हैं, पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा उसमें अवेयरनेस शऊर आ गया। अगर शऊर ना आता तो शायद पीटीआई जैसी गवर्नमेंट को लोग वोट ना देते। तो लोग समझते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे मांगा कि आप पैनामा के बाद सबूत दें, तो ये कोई इन्होंने कतरी खत पकड़ा दिया। इनके पास जहाँ मियाँ साहब आज रह रहे हैं लंदन फ्लैट्स में, उनका जायज आमदनी का इनके पास कोई कागज नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। लिहाजा कोई आदमी जो सरकारी ओहदे पे रहा हो और प्राइम मिनिस्टर रहा हो और चीफ मिनिस्टर रहा हो, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, जिसके पास उसके पास कोई दिखाने का कोई मनी ट्रेल ना हो, कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, तो वो तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो चोरी है, वो करप्शन है, वो तो साबित हो चुकी है। अब ये इधर से बचें या उधर से साबित करने की आपने बात की ना, तो ये वीडियो मियां साहब के ऊपर लगे हुए इल्जामात और लगे हुए फैसले, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी सियासी जो आपका एक फोरम है उस पे लोग इनको डाउट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।